हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ चैप्टर 7 क्यूब क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 5 सम थे स्टूडेंट्स, जिसमें से मैं 3 लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है स्टूडेंट्स, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये जो नंबर दे रखा है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यू नंबर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सेकंड का फर्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 243। तो ये सब के सब जो नंबर दिया है स्टूडेंट्स, ये परफेक्ट क्यू नहीं है नंबर, इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने को बोला है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करते हैं। 243 का देखो स्टूडेंट्स, 3 से होगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से करिए 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से होगा 3 3 जा 9, फिर 3 से होगा 3 1 जा 3। देखो स्टूडेंट्स ये 3 के ग्रुप है, 3 3 के इसमें होगा, स्क्वायर रूट में 2 2 का होता था, इसमें 3 3 का होता है ग्रुप, इसका नहीं बना तो ये परफेक्ट क्यू नंबर नहीं है। देखो क्या आया हमारा 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि ये इसका तो ग्रुप हो गया 3 का ग्रुप, मगर इसका नहीं बना, एक 3 की कमी रह गई। तो स्मॉलेस्ट नंबर एक 3 की कमी है, वही होगा आंसर। 2 आंसर पूछा है और फिर पहला आंसर है स्मॉलेस्ट नंबर यानी एक 3 की कमी वो आंसर, और दूसरा उसको परफेक्ट क्यू बनाना है। तो देखो स्टूडेंट पहले स्टेटमेंट लिखना होगा क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम है। इन फैक्टराइजेशन we see that 3 का नहीं हमें बना है, एक 3 की कमी है, तो क्या लिखेंगे, द फैक्टर या ऐसे लिख सकते हो, we see that there is not, ऐसे लिख दीजिए, there is not triplets of किसका, इस 3 का, एक 3 की कमी है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फैक्टराइजेशन वी सी दैट देयर इज नॉट ट्रिपलेट ऑफ 3। सो स्मॉलेस्ट नंबर एक 3 की कमी है, तो पहला आंसर लिख दीजिए। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, पहला आंसर एक 3 की कमी है, जो चाहिए होता है वही आंसर आएगा। देखो स्टूडेंट्स तो आप इसको लिख सकते हो। सो 243 इज देयरफॉर 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यू नंबर, इज नॉट ए परफेक्ट क्यू। तो अब इसे परफेक्ट क्यू बनाने के लिए लिखेंगे क्या, टू मेक ए परफेक्ट क्यू वी मल्टीप्लाई इट का मतलब आया 243 में मल्टीप्लाई इट लिखिए, इसके लिए 2 इट बाई, किससे मल्टीप्लाई करें इसको, एक 3 की कमी है तो 3 से मल्टीप्लाई इट बाई 3। सो दैट इज क्या हो जाएगा, 243 × 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 729 आया। इसको क्या कर दिए,
इस नंबर को 243 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो परफेक्ट क्यूब बन गया। सो देयरफॉर यही बोला है, फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई सो ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। सो हमने कर दिया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई सो ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब नंबर हम बना दिए। देखो स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट नंबर 3 आंसर आया हमारा। सो देयरफॉर 729 इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब हो गया। एक 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसका भी पेयर बन गया। देखो स्टूडेंट्स, यानी कि देयरफॉर 729 को आप लिख सकते हो। पहले तो वही सब फैक्टर आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3। इस बार करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक 3 की कमी थी ना, ये 2 3 था इसका तो पेयर था 3 का, इसका कम था तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके कर दिए। यानी कि क्या हो गया, ये 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। देखो स्टूडेंट्स, यानी ये किसका क्यूब हो गया, 3 बेस सेम है और पावर भी सेम है। तो 3 3 जा 9 का पावर 3 का 3 3 जा 9 का पावर 3, यानी 9 का क्यूब है 729। तो यही करना था स्टूडेंट्स। आपको ये करने की फिर ज़रूरत नहीं है, इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो हो गया। 729 इसे ही बनाना था परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बना दिए। सो 729 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। यही आंसर है, यहीं तक आंसर। आपको ये इतना मैं समझाने के लिए आपको लिख दी, इसकी ज़रूरत है भी नहीं। सच पूछ रही हो तो हमने मल्टीप्लाई करके दिखा ही दिया। 729 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया। तो पहला बन गया। देखो स्टूडेंट्स, चलिए अब दूसरा हम बनाते हैं। इसका हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि रफ वर्क मैंने दिखाया आपको। दूसरा देखो स्टूडेंट्स, 256 है। ये भी देखिए सबके सब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तभी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने को बोला है। इसका भी हम लोग निकाल के देखते हैं। 256 का 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, फिर 2 से 32, 2 जा 64, 2 से 16 2 जा, फिर 2 से 8 2 जा, फिर 2 से 4 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका तो मिला 3 का ग्रुप, इसका भी मिला। देखो इसका नहीं मिला, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, 256 के आ गए 3 3 6 7 8 फैक्टर्स 2 का। 2 इंटू 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 2, यानी इसके 3 के पेयर, इसके भी 3 के, इसके नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 इंटू 2 रह गया। देखो स्टूडेंट्स, एक 2 की कमी इसे भी रह गया। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256 आ गया। देखो स्टूडेंट्स, तो इसको मिटा दे रही हूँ मैं। अब देखिए यहाँ भी लिखिए, इन फैक्टराइजेशन we see that there is no triplet of 2, यहाँ लिखेंगे, वहाँ 3 का था, there is not triplet of 2। इस 2 का ट्रिपलेट नहीं है, एक 2 की कमी है। सो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है पहला, तो निकल गया, एक 2 की कमी है। अगर 2 की कमी होती तो 2 इंटू 2 लिखते, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आ गया हमारा, एक 2 की कमी है तो 2 आंसर आ गया। अब लिखेंगे स्टेटमेंट फिर, टू मेक ए परफेक्ट। सो ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर 256 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए टू मेक
ए परफेक्ट क्यूब to make a perfect cube, we multiply it by ऐसे लिखेंगे multiply it by 2। इट किसके लिए है 256 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबके 3 के हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएंगे, यानी सबके फैक्टर्स 3 होंगे। सो क्या लिखेंगे, सो दैट इज 256 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 के 2 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 के 1 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 512 आ गया। देखो स्टूडेंट्स, सो 512 क्या है, परफेक्ट क्यू नंबर हो गया सबके, इसके 2 के क्यू इंटू 2 के क्यू इंटू इसके भी हो गया फैक्टर्स। सो देयरफॉर 512 बन गया। सो देयरफॉर 500 to 8 का क्यूब होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये 512 इज ए परफेक्ट क्यूब। यही बोला था परफेक्ट क्यूब बनाइए, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए। स्मॉलेस्ट नंबर हमने 2 फाइंड कर लिया और इसको 2 से एक 2 की कमी थी उसे मल्टीप्लाई किया तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया। इसका भी करोगे स्टूडेंट्स यदि फैक्टराइजेशन तो सबके आपके ग्रुप में, यानी आप लिख के इतना ही छोड़ दोगे तो भी ये आंसर आपका हो गया। यही मेन आंसर है, यही मेन आंसर है दूसरा का। और करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू, फिर हो गया सबके फैक्टर्स। 512 का फैक्टराइजेशन यदि करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा इस बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो था ही इसका एक, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो था ही, इंटू 2 इंटू 2 बचा था तो एक 2 और मिल गया, मल्टीप्लाई हम कर दिए थे। देखिए ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये भी 3 का ग्रुप हो गया, यानी 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। बेस सेम है तो बेस 1 रहेगा, सॉरी बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 और पावर 1 रहेगा, 8 का क्यूब है ये। क्या है 512 8 का क्यूब है। ये समझाने के लिए आपको बोलिए स्टूडेंट्स, आप इतने लिख के छोड़ दोगे तो चलेगा दूसरा आंसर। यहाँ भी यहीं तक आंसर लिख, यही आपका आंसर हो गया था। ये समझाने के लिए नीचे 2 स्टेप मैं बता दी, ठीक है। तो चलिए तीसरा बनाते हैं अब हम लोग। तीसरा देखो स्टूडेंट्स 72 है, तो 72 का भी करते हैं हम लोग। लिखेंगे हम लोग कैसे, वी हैव (72) इज इक्वल्स टू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ भी कर दीजिए। 72 का भी इवन नंबर है। देखो स्टूडेंट 2 से होगा 36 2 जा, यहाँ भी आप लिख सकते थे वी हैव करके, यहाँ भी वी हैव 256 है तो लिख सकते थे आप, ठीक है कोई नहीं। तो देखिए फिर 2 से करिए 18 2 जा, फिर 2 से हो जाएगा 9 2 जा, फिर देखो स्टूडेंट 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसका तो ट्रिपलेट मिला, इसका नहीं मिला। देखो स्टूडेंट तो 72 का क्या आया हमारा फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। देखो स्टूडेंट्स इसका तो आ गया, 2 का क्यूब है इंटू ये 3 इंटू 3 रह गया, ये क्या रह गया 3 इंटू 3। तो यहाँ भी लिखिए स्टेटमेंट, इन फैक्टराइजेशन वी सी दैट in factorization we see that there is not triplet of 3, ट्रिपलेट्स ऑफ 3 का यहाँ नहीं है,
इसका एक 3 की कमी है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्मॉलेस्ट नंबर जितनी की कमी है वही है। 2 आंसर पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर पहले फाइंड करने को बोला था। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3 आंसर, एक 3 की कमी है। और फिर आप लिख सकते हो टू मेक, अब इसको हमें बनाना है टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। we multiply क्या, ये नहीं लिखी मैं, स्मॉलेस्ट नंबर 3, सो 72 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आप लिख सकते हो, उसके बाद ये लिखना था। सो लिखो या नहीं लिखो तो चलेगा। देयरफॉर 72 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। टू मेक ए perfect cube, we multiply it by 3। माने इट किसके लिए आया 72 के लिए, 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी दैट इज 72 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 216 आया। सो 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब हो गया, एक 3 की कमी थी तो इसका भी पेयर 3 का हो गया परफेक्ट क्यूब। तो यही आंसर आपका हो गया स्टूडेंट्स। और यदि देखना चाहो तो इस सबके अब निकाल के दिखा सकते हो। सो 216 का भी देखो, अब सबके पेयर मिल गए हमें, फिर करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2 यही था ना, इंटू 3 इंटू 3 2 ही था, तो अब 3 हो गया। ये भी एक 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू ये 3 का क्यूब हो गया इस बार, यानी 2 3 बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का क्यूब है ये, 6 का क्यूब है 216, 6 का क्यूब है। परफेक्ट क्यूब बना दिए। देखो स्टूडेंट्स, यही बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो हमने परफेक्ट क्यूब बना दिए तीनों में। यही क्वेश्चन था स्टूडेंट। दो आंसर सब में हमने फाइंड किया। पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किए और उस स्मॉलेस्ट नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए तो परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक स्टेप्स हमने अच्छे से आपको समझाया, तो आप रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले सम के साथ।